सौतेली माँ मेरी शादी एक काली लड़की से कर दी। मजबूरी में मैं उसे घर ले आया, पर पत्नी का दर्जा न दे सका। वह मेरे सारे काम करती, पर मैं उसे अपने बेड में नहीं सोने देता। वह नीचे जमीन पर सोती। एक दिन मैं बीमार था, वह मुझे हाथ लगाई कि मैं उसे झिड़क दिया और बेइज्जती करके कमरे से निकाल दिया। बाद में मुझे पछतावा हुआ तो मैं उसे ढूंढने लगा, पर वह कहीं न मिली। तभी मैंने देखा कि दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी मम्मी के गुजर जाने के बाद उनकी सहेली मीरा माँ मुझे पालने लगी। तब मैं 3 साल का था। आज तो अपनी माँ का चेहरा भूल गया हूँ। मेरी सौतेली माँ मेरे लिए सब कुछ है। मुझे बहुत प्यार से पाला और अब मेरे लिए शादी के लिए लड़की ढूंढ रही है। वह अपने भाई की बेटी से मेरी शादी करवाना चाहती है। जब हम उसे देखने के लिए गए तो लड़की काफी काली थी। मेरा मन बहुत खराब हो गया। ऐसी रंगत की लड़की से मैं शादी नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी सौतेली माँ को मना कर दिया, पर मीरा माँ मुंह फुलाकर बैठ गई थी। कहा, मैंने आज तक तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, कभी खुद की औलाद नहीं ली ताकि तुझे मैं बड़ा कर सकूं और तुझे कभी एहसास ना हो कि मैं तेरी सौतेली माँ हूँ। लेकिन मैं तेरे लिए बड़े प्यार से यह लड़की देखी है। यह लड़की बहुत अच्छी है और तू मना कर रहा है। मैं जानता हूँ मेरे मीरा माँ ने मुझसे बहुत प्यार करती है। उनका बहुत एहसान है। जब मैं 8 साल का था मेरे पापा भी गुजर गए थे। मीरा माँ चाहती तो मुझे किसी अनाथ आश्रम में देकर दोबारा शादी कर अपना घर बसा सकती थी, पर वह मुझे पाल कर बड़ा की और आज उसके बदले में वह मेरी कुर्बानी चाहती है। मुझे वह काली लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर उससे शादी करके मैं उसे घर ले आया। मन ही मन सोच लिया था कि इसे पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। मीरा माँ अपने भाई के यहाँ रुक गई थी। मैं लड़की को लेकर शहर आ गया था। एक गांव की काली लड़की को पत्नी के रूप में मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। उसको देखते ही मुझे उससे नफरत हो जाती थी। बहुत चिढ़ आती थी कि क्यों इससे मेरी शादी हो गई, पर लड़की चुपचाप मेरा सारा काम कर दिया करती थी। आज भी छुट्टी का दिन मैं 10 बजे सोकर उठा था। मैं बाथरूम में फ्रेश होने चला गया था। आकर देखा मेरी नीली शर्ट प्रेस होकर बिस्तर पर रखी है। जाने यह लड़की कैसे समझ जाती है मुझे कब क्या चाहिए। जब चाय की तलब होती है मुझे चाय दे जाती है, जब भूख लगती है मुझे खाना दे जाती है। जबकि मैं अपनी पत्नी को अपना गुलाम बनाकर नहीं रखा हूँ। मैं उससे कभी कुछ नहीं मांगता। मैं तो उसे अपनी पत्नी ही नहीं मानता, पर हर रोज घर का सारा काम चुपचाप कर देती है। 7 दिन हो गए हैं हमारी शादी को और आज छुट्टी के दिन मुझे सारा दिन घर पर ही रहने का मन था। उसने मेरे लिए चाय नाश्ता लगा दिया था। मैं चुपचाप चाय पीने लगा। नाश्ता खत्म करके मैं अपने आंगन में बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कोई मुझे देख रहा हो। मैं इधर उधर नजर दौड़ाया तो कोई भी नहीं था। मैं अपना ध्यान गेम पर लगाने की कोशिश में लगा था, पर जाने क्यों मुझे एहसास हुआ कोई मुझे देख रहा है। मैं जैसे ही किचन की खिड़की की तरफ देखा तो वह लड़की मुझे देख रही थी। मुझे देखते ही वह शर्मा कर भाग गई। इतने दिनों से एक लड़की मेरे घर पर है। मुझे बड़ा ही अजीब सा एहसास होता है। जब मैं सोता हूँ लड़की खड़ी खड़ी मुझे देखती है। मैंने कई बार नोटिस किया वो मेरे सामने खड़ी है। मुझे देखते ही घबरा जाती, फिर कुछ बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती थी। ऐसा नहीं कि लड़की खूबसूरत नहीं है, लड़की काफी अच्छी फिगर वाली और लंबी है। ईश्वर ने उसे फुर्सत में बनाया है, बस उसका रंग थोड़ा सा गड़ा था। मैं तो अपने लिए दूध से सफेद दुल्हन चाहता था और यह सोच भी लिया था कि इस लड़की के साथ ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगा। तभी इसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया और उससे संबंध नहीं बनाया था। वो कुमारी रह गई थी। मुझे उस लड़की का इंतजार था जो मेरी जिंदगी में आए कि मैं इसे घर से निकाल दूं। मेरा ध्यान तो गेम पर से बिल्कुल हट गया था। तभी वह लड़की मेरे पास आ गई, मेरे लिए चाय लेकर आई। कहने लगी, जी हम कहीं बाहर चले। मुझे उसकी बात से काफी हैरत हुई। मैंने पूछा, बाहर क्या करने जाना है? तो शर्माते हुए कही, आज मौसम बहुत अच्छा है, कहीं से घूम आते हैं। मुझे उसकी बात पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, आज मैं बिजी हूँ, तुम जाओ यहाँ से। गुस्से से कहा था। उसका चेहरा मुरझा गया था। जिस चेहरे में अभी अभी खुशी थी, सर झुकाए वह अंदर चली गई। मुझसे कोई बहस नहीं किया। मुझे एहसास हो चुका था कि लड़की किसी कमरे में जाकर रोएगी। मैं घर के अंदर आकर टीवी चला दी थी, लेकिन मुझे वह लड़की कहीं नजर न आई। मैंने सोचा चलकर देख लेता हूँ। मैं सारे कमरे में उसे तलाश करने लगा। अचानक एक कमरे से मुझे उसकी सिसकियों की आवाज आई। पूजा घर में बैठी बैठी रो रही थी।
भगवान से कहने लगी, तुम हमेशा ही मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? मैं तो हमेशा दिल से तुम्हारी पूजा करती हूँ, हमेशा नेकी के रास्ते में चलती हूँ, पर मुझे एक छोटी सी भी खुशी क्यों नहीं मिल पाती? वह अपने आप से ही बातें किए जा रही थी और अपने अच्छे कर्मों का हिसाब भगवान से मांग रही थी। मुझे उसकी मासूमियत से हंसी आ गई। इंसान अच्छे कर्म भी करता है और फिर भगवान से उस अच्छे कर्म का हिसाब भी मांगता है। मैं वापस से ड्राइंग रूम में आ गया और टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद वह लड़की सीढ़ियों से उतरकर मेरे पास आ गई और किचन में जाने लगी। मैंने आवाज दिया, सुनो पारो। तो मेरे पास आकर कहने लगी, जी बताइए। मैंने उसकी तरफ देखा तो अपने आंसू अच्छे से पोंछ चुकी थी। शायद मुझे अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी। उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि अभी रोई है। मैंने कहा, आज खाना बनाने की जरूरत नहीं है, हम बाहर जाकर खाकर आएंगे। मेरी छोटी सी बात से उसका चेहरा बिल्कुल खिल उठा था। मैंने कहा, तुम अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार रहना, तुम जैसी हो वैसे मत बाहर निकल जाना, लोग हंसेंगे। अच्छी पत्नी की तरह उसने मेरे हाँ में हाँ मिला दी और अंदर चली गई। जाने क्यों मैं आजकल इसी लड़की के बारे में सोचता रहता था, पर सौतेली माँ के कहने पर मजबूरी में मुझे इससे शादी करनी पड़ी थी। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया था, मैं उनका दिल नहीं तोड़ सका। कुछ देर बाद उसे लेकर मैं बाहर चला गया। खाना पीना खाकर 3 घंटे के बाद हम घर आ गए थे। मैं काफी थक गया था। रात में अपना बिस्तर पर सोने लगा। उस लड़की ने अपना बिस्तर नीचे लगा लिया था। मैं उसे अपने बेड पर नहीं सोने देता था। कह दिया था, तुम्हें पत्नी का हक नहीं दे सकता। मजबूरी में मैं तुमसे शादी की है, पर तुम जैसी रंगत वाली लड़की को मैं कभी अपनी पत्नी नहीं मान सकता। मेरी यह बात सुनकर वह उदास हो गई थी। उसकी आंखें नम हो गई थी, लेकिन उसने कुछ न कहा था। घर पर रहती थी, घर का सारा काम करती थी, कभी किसी बात की शिकायत नहीं की थी। मेरे दोस्तों की पत्नियां तो काफी मॉडर्न और खूबसूरत थी, पर मेरे दोस्त उनसे परेशान रहते थे। कहते थे, वैसे तो वे खूबसूरत है, उनके साथ खुश रहते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें बाहर से खाना खरीद कर खाना पड़ता था। उनकी पत्नियों घर का काम करने से मना करती थी और सच संवरकर हमेशा घूमना फिरना ही चाहती थी। पति पर हुक्म चलाती और अपनी मर्जी की करती थी। मेरे दोस्त दबकर रह जाते और बीवियों के नखरे उठाते। ये दूसरे मर्दों के साथ हंस बोल लेती और शराब पीती, लेकिन यह लड़की तो मेरी हर बात मानकर चलती। मेरे कुछ कहने से पहले ही वो मेरे मन की बात समझ जाती। अभी सुबह मेरे पास आई, सिसक सिसक कर रोने लगी। मैंने कहा, क्या हो गया? उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपकी नीली शर्ट मैंने जला दी है। उसकी बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। यह बात वह मुझसे छुपा भी सकती थी। मैंने कहा, मेरे पास और भी नीली शर्ट है, तुम तो यह बात मुझसे छुपा भी सकती थी, तुम सच क्यों कहने आ गई? उसने कहा, आप मेरे पति हैं, मैं आपसे झूठ कैसे कह सकती हूँ? जो मेरी गलती है तो मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। मैं हैरत में था। आज के ज़माने में लोग अपनी गलतियाँ छुपाने की कोशिश करते हैं और यह मुझे अपनी गलती बता रही है। 1 महीना हो गया था मैं उसके साथ था। मैंने नोटिस किया था कि लड़की कभी झूठ नहीं कहती थी, अपनी गलती हमेशा स्वीकार कर लेती थी। अंदर से लड़की बहुत पाक साफ थी। इस रंगत की लड़की को मुझे बाहर ले जाने में शर्म आती थी। मेरे दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे। उसका मन बिल्कुल बच्चों जैसा था, जो भी मन में बात होती थी मुझसे कह देती थी। बड़ी अजीबोगरीब सवाल पूछती थी। कभी कभी उसकी मासूमियत बड़ी बातों से मुझे हंसी आ जाती, कभी कभी मैं गुस्सा हो जाता। एक दिन मैं ऑफिस से आया, मेरे पैरों में बहुत दर्द था। जाने कैसे उसे एहसास हो गया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे पास आ गई, कहने लगी, क्या हुआ है आपको? मैंने कहा, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। यह सुनकर वह किचन में चली गई। मुझे लगा चाय बनाकर ला रही होगी, पर वह सरसों के तेल गरम करके ले आई थी और फिर मेरे पैर बिना कुछ कहे ही मालिश करने लगी थी। मुझे बहुत ही अजीब सा लगने लगा जब उसने पहली बार मुझे छुआ। दर्द इतना था, पहले तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद मैंने कहा, अब बस करो, हो गया है। पर वह लड़की ना मानी, कहने लगी, आधा घंटा और मालिश कर देती हूँ, दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। मैंने देखा यह काली सी लड़की मेरे बिस्तर पर बैठकर मेरे जिस्म को हाथ लगा रही है। न जाने क्यों
क्यों अचानक से मुझे गुस्सा आ गया। यह पहली बार हुआ था जो वह मेरी बात नहीं मानी थी। उसके चेहरे में चिंता साफ झलक रही थी, पर मैंने उसे तुरंत पीछे झिड़क दिया। कहा, तुमसे मना किया है ना मुझे हाथ मत लगाओ, और तुम मेरे बिस्तर पर कैसे बैठ गई? तुमने समझ क्या लिया है? यह सब करके मेरा दिल जीत लोगी? मैं तुम जैसी लड़की को कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। आइंदा से मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। तुम बेवकूफ लड़की हो एक नंबर की। जाओ, इसी वक्त कमरे से निकल जाओ। मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। मैं इतने बुरे तरीके से उसकी बेइज्जती की थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। घबराई हुई सी कमरे से निकलकर बाहर चली गई थी। जाने क्यों मुझे उस पर दया आ गया था कि मेरी बात नहीं मान रही है, मेरे बिस्तर पर कैसे बैठ गई। शायद उसकी काली सी सूरत देखकर मेरे मन में बहुत गुस्सा आ जाता था और मैं अफसोस करने लगता था क्यों इस लड़की से शादी कर ली। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे पैर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया था। मुझे एहसास हुआ मैंने अपनी पत्नी पर बेवजह ही गुस्सा कर दिया और भला बुरा सुना दिया। वह बाहर जाकर कमरे में रो रही होगी। अब मेरे दिमाग में सिर्फ उसी का ख्याल आ रहे थे। मासूम लड़की ने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, हर वक्त 3-4 कपड़े ही पहनती थी। मैंने एक दिन उससे पूछा, तुम्हारे पास यही कपड़े हैं क्या? हमेशा इन कपड़ों में ही मैं तुम्हें देखता हूँ। उसने कहा, मेरे पास इतने ही कपड़े हैं। मैंने पूछा, तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं? उसने कहा, 4 कपड़े हैं। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा था। मेरे पास जहाँ अलमारी में भरे हुए कपड़े थे, वहीं मेरी पत्नी के पास सिर्फ 4 ही कपड़े थे। मेरे पास पैसों की कमी भी नहीं थी, लेकिन 1 महीना हो गया, कभी मुझे एक कपड़ा तक नहीं मांगी, कभी अपना पत्नी होने का हक नहीं मांगा। मैंने उससे कहा था कि तुम्हारे पास इतने कम कपड़े हैं, तुमने बताया क्यों नहीं? कल तुम्हें मैं शॉपिंग करवा दूंगा, तुम्हें जितने भी कपड़े पसंद आए अपने लिए ले लेना। यह सब सोचते ही मुझे पछतावा होने लगा कि ऐसी अच्छी लड़की को मैंने कितना डांट दिया, बल्कि उसके चेहरे पर तो परेशानी नजर आ रही थी। जब उसे पता चला मेरे पैरों में दर्द है, वह ख्याल आते ही मैं उठा। सोचा वह कहीं जाकर रो रही होगी, उसे देखता हूँ। मैं उसे ढूंढने लगा था। हर कमरे में मैं उसे देख रहा था, पारो पारो करके आवाज लगा रहा था, पर पार्वती कहीं नजर नहीं आई। अब मेरा दिल घबराने लगा। आखिर वह कहाँ चली गई? बेचारी मासूम लड़की, वह तो कहीं भी नहीं है। घर से बाहर तो नहीं चली गई। मैंने उसे अपनी नजरों के सामने से दूर होने को कहा था, तो घर से ही निकल गई। आखिर वह मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं उसके लिए तड़पने लगा था। मैं तुरंत घर से निकला, अपनी कार में बैठकर स्टेशन की ओर जाने लगा। स्टेशन पहुंचकर देखा एक बूढ़ा सा आदमी बेंच पर बैठा हुआ था। मैं उसके पास गया और पूछने लगा, अभी कोई गाड़ी निकली है क्या? उसने कहा, ट्रेन तो निकल चुकी है, आधे घंटे पहले ही रवाना दे दी है। मेरा मन बिल्कुल परेशान हो गया। अपनी पत्नी की मासूमियत भरी बातें मेरे कानों में गूंजने लगी थी। कितनी मासूमियत से कहा था, मेरे पास 4 ही कपड़े हैं जी, टीवी को छूने से करंट नहीं मारेगा जी, आज खाना अच्छा नहीं बना, आपको शायद पसंद ना आए, यह एरोप्लेन कहाँ जाती है, हे भगवान मुझे मेरे अच्छे कर्मों का फल दे जी, मैं आपकी नीली शर्ट जला दी है, मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ, दर्द ठीक हो जाएगा। जितनी उसकी बातें याद आ रही थी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तो उसकी रंगत को लेकर उसका कितना मजाक बनाया था, वह दुखी हो गई थी। मुझसे कहा था, भगवान ने मुझे यही रंग दिया है, क्या करूं? मैं तो बस आपकी सेवा ही कर सकती हूँ, पर ऐसा कोई चमत्कार नहीं जिससे मैं गोरी बन जाऊं। मैं सोचने लगा, जो उसकी गलती नहीं थी, उस वजह से मैं उससे नफरत करता था। आज वह चली गई तो मुझे इतना खालीपन, इतना सूनापन क्यों महसूस होने लगा है? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था मैं इतना परेशान क्यों था। घर लौट आया था, सोफे में बैठा बैठा बस उसी के ख्यालों में खोया हुआ था। क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ जिसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई? एक लड़की को मैं अपने साथ नहीं रख सका था। कितना बदकिस्मत इंसान हूँ। मेरे दिल में बहुत दर्द होने लगा। मुझे एहसास होने लगा मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। मैं फिर से सारे कमरे में घूमने लगा, उसे आवाज देने लगा था, कहने लगा था, पार्वती मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तभी मेरे मोबाइल में घंटी बजी। एक अननोन नंबर था। जब फोन उठाया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। सामने वाला शख्स से बात करने के बाद मैं तुरंत घर से बाहर निकला। अपनी कार में बैठकर सीधा उस पते में पहुंच गया था। मैं बिल्कुल बेचैन होकर पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचा। पुलिस वाले मुझसे कहने लगे, यह आपने कैसी भूल कर दी है? आपकी पत्नी नई नई शहर में आई है, अकेले
उन्हें बाजार क्यों भेज दिया। बेचारी रास्ता भूल गई थी और वहीं बैठी बैठी रो रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि उसे पुलिस वाले मिल गए। अपना घर का पता भी नहीं बता पा रही थी। शुक्र है उसे आपके मोबाइल नंबर याद था। आप अपनी पत्नी को थोड़ा घुमाओ ताकि शहर से वाकिफ हो जाए। अपनी पत्नी की तरफ देख रहा था तो वह काफी परेशान नजर आ रही थी। मैंने कहा घर चलो। मैं उसे लेकर अपने साथ आने लगा। वह बहुत डरी हुई थी। शायद यह सोच रही थी मैं उसे डांटूंगा, पर मैं उसे देखकर बहुत खुश था। सुरक्षित थी, यही मेरे लिए काफी था। घर आकर मैंने कहा तुम मुझसे बिना बोले बाजार क्यों गई? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। वह चुपचाप खड़ी थी। मैंने कहा जवाब दो। उसके हाथ में कुछ था। मैंने उसके हाथ से वह सामान छीन लिया। जब थैली में मैंने वह सामान निकाला तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसके अंदर एक फेयरनेस क्रीम थी। मैं उसकी तरफ देखने लगा तो कहने लगी आप गोरी पत्नी चाहते हैं, इसी वजह से मैं यह क्रीम लाई हूँ ताकि शायद इसे लगाकर मैं गोरी हो सकूं। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कहने लगी लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि इससे मैं गोरी नहीं बन पाऊंगी, इसलिए मैं बाजार में बैठी बैठी रो रही थी। सोच रही थी कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आप तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। तभी मुझे वह पुलिस वाला मिल गया और मैंने उससे कह दिया मैं खो गई हूँ। मैं सच नहीं बताई उन्हें। मैं नहीं चाहती थी कि हम पति पत्नी के बारे में उन्हें पता चले। ऐसे तो मैं कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति पर कोई मुसीबत आए। आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी यह बातें सुनकर मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा था। क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ? मेरी सौतेली माँ ने तो मुझे बहुत लाड प्यार से पाला था। मैंने कहा पार्वती मुझे माफ कर दो। जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी तब मुझे एहसास हुआ मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, क्योंकि मुझे एक बार भी इस खुशी का एहसास नहीं हुआ कि अच्छा हुआ तुम चली गई, मेरा पीछा छूट गया। बल्कि तुम्हें ढूंढते हुए मैं स्टेशन तक पहुंच गया था। तुम वहां नहीं मिली थी। मैं घर आकर बिल्कुल टूट चुका था। भीगी भीगी आंखों से मेरी ओर देखने लगी और मैं उसके करीब जाकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। कहा मुझे माफ कर दो। आज से तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। कभी मुझे छोड़कर मत जाना। उसके चेहरे में मुझे खुशी नजर आने लगी और मेरे दिल को एक न जाने कैसा सुकून महसूस होने लगा था। इंसान की बाहरी खूबसूरती मायने नहीं रखती, बल्कि कौन इंसान अंदर से कितना खूबसूरत है यह मायने रखता है। हमें किसी इंसान की कमियों पर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ईश्वर की बनाई सृष्टि में सब एक जैसे तो नहीं दिख सकते, सब एक जैसे तो नहीं हो सकते, नहीं तो हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे। जो जैसा भी है वह खूबसूरत है, ये धरती और यहाँ के लोग। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।